नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एलएसी पर बीआरओ ने एक बड़ा कारनामा करके चीन की नींद हराम कर दी है। और दूसरी खबर है कि अमेरिका ने भारत को फुल्ली सपोर्ट कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि किसी भी हालत में अमेरिकी सेना भारत के साथ खड़ी रहेगी। और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि अब रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। सभी खबर आपको सरल भाषा में बताएंगे। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लद्दाख में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एलएसी पर जारी विवाद के बीच लेह के पास 3 महीने में 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कर लिया है। व्यूहात्मक दृष्टि से देखें तो भारत के लिए ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पुल के बन जाने के बाद अब भारतीय सेना के टैंक और अन्य सैन्य साजो सामान आसानी से एलएसी पर पहुंच जाएंगे। भारत के इस कारनामे से चीन की छाती पर सांप लौट गया है। दोस्तों, चीन हैरान परेशान हो गया है। भारत इन पुलों के जरिए आसानी से हथियार, तोप, टैंक और अपने सैनिकों को जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचा सकता है। दोस्तों, भारत चीन के बीच सीमा विवाद का बड़ा कारण भारत की ओर से लद्दाख में तेजी से सीमा पर सड़क बनाना है। चीन अपने इलाकों में निर्माण करता रहता है, लेकिन भारत के निर्माण पर उसे मिर्ची लग जाती है और वह ऐतराज जताने लगता है। दरअसल भारत और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह भारत की ओर से तेजी से सामरिक सड़क और पुलों का निर्माण ही है। चीन घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी से सामरिक सड़कें और पुल क्यों बना रही है। दोस्तों, इससे पहले यह नदी के ऊपर लोहे का एक पतला सा ब्रिज था और ये इतना पतला था कि ऊपर से न टैंक गुजर सकते थे न ही तोप। मगर 3 महीने के भीतर बीआरओ ने यहाँ ऐसा पुल बना दिया कि चीन के पसीने छूट गए। दोस्तों, अब चीन को डर सताने लगा है कि अब इस इलाके में भारत उसकी हर नाफरमानी का जवाब पलक झपकते ही दे देगा। दोस्तों, ये तीनों पुल सामरिक लिहाज से भारत के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। पुराने पुल की जगह अब नए मजबूत पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें सेना के भारी भरकम ट्रक और टैंक आसानी से वहां से गुजर सकते हैं। आपको बता दें कि 3 साल में 40 पुलों पर काम चल रहा है, जिसमें 20 पुल बनकर तैयार हो गए हैं और 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का भी लक्ष्य है। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस के एक टॉप अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी सेना भारत और चीन के बीच या कहीं और भी संघर्ष के संबंध में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। नौसेना द्वारा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए दक्षिण चीन सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किए जाने के बाद दोस्तों अमेरिकी अधिकारी का यह बयान सामने आया है। दोस्तों, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने एक सवाल के जवाब में फॉक्स न्यूज को बताया था कि संदेश स्पष्ट है, हम खड़े होकर चीन को या किसी और को भी सबसे शक्तिशाली या प्रभावी बल होने के संदर्भ में कमान थामने नहीं दे सकते, फिर चाहे वो उस क्षेत्र में हो या कहीं और भी। मीडोज ने साथ में यह भी कहा दोस्तों कि अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि दुनिया का सबसे उत्कृष्ट बल अमेरिका के पास है। अब दोस्तों, अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा संघर्ष के मद्देनजर हथियारों की घरेलू और विदेशी खरीद को तेज कर दिया है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने शुक्रवार को करीब $5.5 बिलियन की हथियार खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें करीब $4.5 बिलियन घरेलू प्रयास शामिल है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत। दोस्तों, डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल एक टॉप लेवल बॉडी है जो रक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है। अब दोस्तों, हाल की स्थिति को देखें तो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना को मजबूत करने की और आवश्यकता है। और जुलाई की अपनी बैठक में डीएससी का आइकॉन आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग में दोस्तों भारतीय सेना द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपकरणों की बनावट के लिए मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था दोस्तों कि करीब $5.5 बिलियन की अनुमानित लागत से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने कई स्वदेशी विकास कार्यक्रमों भी मंजूरी दे दी है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद शामिल है और साथ में है BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर डेफिनेट रेडियोज, निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी इसमें शामिल है। दोस्तों, अब दोस्तों, सरकार ने अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर, रशिया से ईगला-S एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए एक्सिलिबर आर्टिलरी राउंड की आपातकालीन खरीद को भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अब इस मंजूरी के तहत दोस्तों भारत अपने MiG-29 विमानों में से 59 को अपग्रेड करेगा और रशिया से लगभग $1 बिलियन में करीब 21 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके अलावा भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से करीब $1.5 बिलियन के लिए रूसी निर्मित सुखोई 30 MK फाइटर जेट को बनाने का भी आदेश देगा। दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की टॉप बड़ी डिफेंस की खबरें।
फटाफट वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी डिफेंस की खबरें और डिप्लोमेसी की खबरें सबसे पहले द भारत पर। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।